ये छठवां है। अब सबसे पहले देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे, इसमें साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें कुछ पार्ट को कर लेता हूँ। देखो जैसे ये पार्ट को मैंने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका सूत्र भी होता है, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको सूत्र का यूज बहुत ध्यान देना है, और सूत्र सभी आपको आना चाहिए। जिसे अब देखो साइन साइन दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन ए साइन बी। साइन बी, ठीक इस तरह ये लिखा हुआ है। अब इसको जब ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, ये चीज को बहुत ध्यान देना। ये होता है कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, इसका फार्मूला ये होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 नहीं है, हमको 2 भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में पहले 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप में हम इसको लिख लेते हैं, और जो एक है इसको बाहर रखते हैं। अभी इसका काम होगा लेकिन अभी नहीं, ठीक। अब इतने का सूत्र बन गया, अब इसको उठाकर हम इस पर रख देंगे, ए के स्थान पर और बी के स्थान पर। देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पास आ जाएगा कास, यहाँ आपका एक एक्स के स्थान देखो ऐसे, ये ऐसे लिख लेंगे, माइनस फिर ए के स्थान पर आपका एक्स है और बी के स्थान पर 2x है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये ऐसे, अब इसको देखो कैसे करेंगे, 1/2, यहाँ आपका हो जाएगा कास, यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ कास क्या हो जाएगा 3x। इतनी बात को ध्यान देना, यहाँ आपका 3x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जो 3x है ये आपका 3x। अच्छा, अब हम एक सूत्र और ध्यान दें, काश अगर उसका थीटा निगेटिव होता है तो इसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। इसका नियम होता है, आपने 9 में 10 में 11 में पढ़ा होगा। तो देखो ये चीज है 1/2, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। और यहाँ माइनस काश ए 3 हो गया, यहाँ आपका इतना हो गया। अब इतनी दूर तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला क्या बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ तक एकदम फ्रेश आपका आ गया काश, है ना, इतनी दूर तक। अब आप क्या करोगे भैया, अब इसमें गुणा कर दोगे किससे, अब भैया ये जो साइन 3 है इससे गुणा कर देना, इतनी दूर तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ जब गुणा करोगे साइन 3 से, तो यहाँ लिखोगे साइन ये 3x और यहाँ काश एक्स, और ये आपका हो जाएगा साइन 3x, ठीक। गुणा करते जाइए इतना आपको, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा काश 3x, इतनी दूर आपको दिमाग फिट हो जाना चाहिए। देखो इससे इसमें गुणा किया, इससे इसमें किया, तो ये आ गया। अब इसको सूत्र इसके जैसे बनाने के लिए हमको क्या करना है, देखो साइन कास, तो इसका सूत्र क्या होता है,
यहाँ भी ध्यान दीजिए सूत्र टू, हमने आपको ये आपने छोटी कक्षाओं में साइन कास का सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है ना? क्या पढ़ा था ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक? किसका? साइन कास का, ध्यान दीजिए। तो देखो टू साइन ए इंटू कास बी, अगर ये सूत्र ऐसे लिखा हो तो दोनों क्या होते हैं? साइन में होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ये देखिए माइनस, ठीक ना? इस प्रकार ये इसका सूत्र होता है। तो इसके लिए लेकिन हमारे पास यहाँ दो होगा तभी, देखो दो, लेकिन इसमें दो नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इसके अंश और हर में दो से गुणा करा दे, 1/2 ऐसे लिखकर। जब इसके ऐसे लिखा है ये ऐसे, तो हम यहाँ दो गुणा करा देंगे, ऐसे लिख लेंगे, कास यक्स, और यहाँ देखो दो से गुणा है इसमें भी। अच्छा, ये आपका साइन थ्री इंटू कास थ्री, यस। देखिए दो से कॉमन लोगे तो इस कट जाएगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ना क्वेश्चन पर। तो देखो दो से ये गुणा हो गया, अब देखो सूत्र जैसा बनने ये बन गया यहाँ पास। तो अब इसको कैसे हल करोगे? यहाँ तो 1/, आपका 4 हो गया। इसका सूत्र क्या होता है? साइन प्लस में यानी थ्री एक्स और प्लस एक्स, और यहाँ प्लस साइन, यहाँ आपका क्या होगा? 3x माइनस एक्स। एक तो हमारा पार्ट यहाँ तक हो गया, एक पार्ट हमारा यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट में यहाँ लगा है माइनस, तो इसको ऐसे कर लेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ साइन, यहाँ क्या हो जाएगा? हमारे पास थ्री है, तो यहाँ देखिए आपको थ्री लिखना है, 3x प्लस 3x, और यहाँ प्लस, फिर आप क्या करोगे? साइन यहाँ 3x माइनस 3x, इतना आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। तो 1/4 यहाँ हो गया। अब इसको करोगे 3 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन यहाँ 4x, ठीक, प्लस यहाँ 3 में से एक निकल जाएगा, साइन 2x बचेगा, और यहाँ माइनस, देखो 3 3 6, यहाँ ब्रैकेट में खोल देता हूँ ना, ठीक है, ये 6x हो गया, और यहाँ माइनस साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 तो ही होता है ना। देखिए साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, इतनी दूर आपका क्वेश्चन एकदम फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पास लिख दोगे समाकलन करने पर, अभी तक क्या किए? अभी तक हमने सरल किए थे, ठीक है, सरल किए। तो देखो 1/4 सबके साथ ही गुणा है, 1/4 सबके साथ ही गुणा है, सबके साथ। तो हम इसको बाहर रह देंगे ऐसे, यहाँ इंटीग्रेशन साइन, यहाँ हमारे पास 4 है, ठीक है ये, तो ये 4x dx, यहाँ प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x, ये dx, यहाँ इंटीग्रेशन साइन 6x, ठीक है ना, dx, इतना। अब इसको हटाओगे तो 1/4 यहाँ ये माइनस में आ जाएगा, कास 4x बाई 4, जो x गुणांक होता है वो भाग में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ भी माइनस, क्या होगा? कास 2 बाई 2, x का गुणांक भाग में लिखा जाता है,
यहाँ प्लस हो जाएगा, देखो माइनस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा कास यहाँ 6x/6, ये इतना। अब प्लस सी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सब में कॉमन क्या है, कॉमन आपका क्या है 1/2, सब में 1/2 कॉमन ले लीजिए। जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -1/2 कास 4x और माइनस सिर्फ कास 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/3 कास 6x, इतना। अब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/8 इतना, ठीक है ना, 1/8। अब देखो इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो इसको बाहर छुपा दो, यहाँ पास 1/3 यहाँ कास 6x और माइनस आप क्या लिख लोगे 1/2 कास यहाँ 4x माइनस कास 2x। ये आप प्लस सी लिख सकते हो, यहाँ से जहाँ से इंटीग्रेशन आपने छोड़ा है यहाँ से प्लस सी लिख सकते हो, ठीक है, लिखना ही है। ये आप सी यहाँ, तो इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इतनी दूर आपका आंसर कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। चलिए देखिए, अब हमारे पास साइन 4x साइन 8x लिखा हुआ है, तो सूत्र तो हमारा वही लगेगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे 1/2, यहाँ 2 से गुणा करा दिए हैं ताकि हमारे सूत्र पर ये फॉलो कर जाए, ऐसे, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है, ये देखो साइन साइन है, तो हमने क्या लिखा था साइन साइन के लिए, तो देखिए सूत्र इसका 1/2, इसके लिए कास a माइनस बी, 4/8, यहाँ 4-8, ये चीज, ठीक है। अब फिर -4x प्लस 8x, ये कितना हो गया। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पास कास -4x और यहाँ माइनस कास 12x, माइनस इसमें पॉजिटिव शो कर देता है जिसे आपने सूत्र में पढ़ा। ये अगर इसका माइनस है तो ये पॉजिटिव आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये सूत्र है आपका। तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, यहाँ पास कास 4x माइनस कास 12x, इतनी दूर, ठीक है, इतनी दूर हो गया आपका, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक, तो समाकलन करोगे तो 1/2 बाहर लिख लेना, 1/2, यहाँ पास समाकलन का सिंबल लगा दो 4x, ठीक, यहाँ dx लिख लेंगे माइनस कास 12x यहाँ dx, ठीक है, ये कोष्टक। अब इसको ब्रेक कराओ यहाँ, तो 1/2 तो लिखा ही बाहर का है, कास से अवकलन में क्या हो साइन हो जाता है, यहाँ साइन 4x और x का गुणांक जो होता है वो भाग में लिख जाता है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा साइन 12x और x का गुणांक क्या होगा वो भाग में लिख जाएगा, ये यहाँ पास सी, आपका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दीजिए, तो कितना होगा, देखिए हम यहाँ पास कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेने 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले ले छोटा हो जाएगा, तो देखो 4 कॉमन ले लेते हैं 1/4, तो कितना हो जाता है यहाँ साइन 4x और यहाँ 1/3 साइन 12x, ये हमारा इतना, तो ये हमारा कितना होगा 1/8, यहाँ आ जाएगा साइन ये 4x 1/3 साइन 12x, 12
यस। तो इस प्रकार हमारा ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ ये कैसे लिखा हुआ है देखिए, 8वां नंबर, 1 - cos x 1 + cos x। अब इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है देखिए, यहाँ सूत्र होता है cos x 2 cos²। अच्छा, इसकी देखो क्या का सूत्र होता है, ²x/2 माइनस, एक सूत्र होता है इसमें 1 - 2 sin²x/2। इतने सूत्र हैं। इसका यूज कौन कौन करना है, इसी में से करना है। ठीक है ना, अब देखो रखते हैं, हमको एक को हटाना है तो कौन वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ हम यहाँ इस वाले सूत्र को लगाएंगे। x/2 और नीचे वाले में +1 को हटाना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1 + 2 ऊपर वाले को, ये देखिए इस वाले को लगा दिए। तो देखो इसको अगर हम ब्रेक कराते हैं तो क्या होता है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 माइनस ये प्लस 2 sin²x/2 और नीचे आपका 1 + 2 cos²x/2 - 1। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका क्या आ गया, 2 sin²x/2 और नीचे 2 cos²x/2। ये कट जाता, तो ये किसका बन गया, tan x/2 - 1। अब सूत्र के अंदर जो आप पढ़े उसमें tan स्क्वायर तो था नहीं, तो अब इसका सूत्र अब ढूंढना पड़ेगा आपको। देखिए tan स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x/2, तो ये होता है sec²x/2 - 1, ये वाला सूत्र। ठीक है, तो इसके स्थान पे इसको रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sec²x/2 - 1। अब यहाँ पास समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, कैसे देखिए, यहाँ ऐसे, क्योंकि सेक स्क्वायर सूत्र में है उसको ऐसे बना लेंगे, dx माइनस यहाँ। अब इसको जब हल करोगे भैया तो क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा tan x/2 और ये जो x का गुणांक है वो भाग में लिख जाता है 1/2 और यहाँ x यहाँ प्लस c, ये ऊपर आ जाएगा तो कुछ इस तरह लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पास ये 2 यहाँ tan x/2 माइनस x प्लस c, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आंसर आपको शो करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत, चलिए आगे देखो, यहाँ पास ये आपका क्वेश्चन दिखा है cos x, नीचे 1 + cos x, ये चीज। अब इसको कैसे हल करना है, ये भी आपका सूत्र से ही हल करना है। ठीक है, इसको सूत्र से ही हल करना है, तो बहुत आसान है, प्रयास कैसे करेंगे ये चीज देखना है। ठीक, चलिए इसके लिए भैया आपको सूत्र का कौन सा उपाय करेंगे कि ये सूत्र हमको मिल जाए। चलिए तो कौन सा उपाय करते हैं, देख लो सब लोग। चलिए यहाँ हम सवाल में इस तरह बना दे ऊपर वाले को, देखो अगर ऐसे बना दे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये इसके साथ है, बोलो ये पार्ट हमारा, देखो एक पार्ट ये होगा एक पार्ट ये, तो हमारे पास ये बन गया ऐसे। तो इस पार्ट को समाकलन कराओगे तो यहाँ पास एक आ जाए कटने के बाद, और इसका समाकलन के चिन्ह में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos x, यहाँ dx, इतना लिख लोगे।
अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत आसान करेंगे। देखिए जो भी है, अब इसका सूत्र अभी हम लगाया था उसको लगा देंगे। ये 1/1 प्लस कास के स्थान पर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये देखिए यहाँ पास dx, ये और ये कट जाएगा, यहाँ x/2 है। तो अब यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ हमारे पास dx माइनस 1/2 कास स्क्वायर x/2 इतना बचा, ठीक है। और यह क्या बचा है dx। इसको हम छोटी कक्षाओं में ये पढ़ा है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ dx, इसको हम 1/2 बाहर करके यहाँ सेक स्क्वायर ये x/2 यहाँ dx, ठीक है। ये कम दिखता है तो हम दिखने के लिए यहाँ पास कर देते हैं। यहाँ देखिए सेक है, सेक x/2 यहाँ dx। अब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पास x हो जाएगा, यहाँ tan x/2 हो जाएगा, इसका गुणांक प्लस c, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये प्लस सी। कुछ ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, ये आपका सवाल नंबर दिया हुआ है, इसको कैसे करोगे, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक। तो इसको कैसे हम हल करते हैं भैया, ये चीज ध्यान देना। जैसे अभी हमने सूत्र बताया, देखो कैसे हल करेंगे इसको, साइन एक्स स्क्वायर का होल, ठीक। अब इसका एक सूत्र बनता है, कौन सा, कास 2x, कास 2x ऐसे लिखा हो तो इसका हमारे पास होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी इतना होता है, ठीक। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा सूत्र क्या, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस कास 2x, ये दो भाग में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 1 माइनस कास 2x/2। इसके प्लेस पर जहाँ हमारा स्क्वायर है ये आ गया यहाँ, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये अब इसको हटा देंगे यहाँ, ये ऐसे दिखा देंगे, ठीक है ना। इसके नीचे हमने 2 से भाग करा दिया, ये जो 2 यहाँ था यहाँ आ गया, ठीक है ना। चलिए हमने यहाँ पास दिखा दिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको इसके प्लेस पर रख देंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस कास 2x/2 का होल स्क्वायर इतना, ठीक है। अब देखो इसको हटाओगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर लगकर, ये और ये किस तरह हो जाएगा, कास 2x का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूले में तोड़ दोगे, किस फार्मूले में तोड़ दोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको ध्यान देना है। अब इसको जब हम तोड़ रहे थे तो कितना हुआ भैया, देखो 1/4, यहाँ एक का स्क्वायर एक, यहाँ कास स्क्वायर 2x माइनस 2 कास 2x इतना, ठीक। अब इसका सूत्र फिर हम यहाँ पास देखो स्क्वायर आ गया तो फिर क्या लिखेंगे, मैं बार बार आपको सूत्र बताता जाऊंगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ अब 2 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, ये देखो यहाँ 4 हो गए। अब यहाँ पास हमारे 2 कास स्क्वायर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये माइनस इतना, इस प्रकार है, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिखे हैं, ये इस तरह, ये 2 × 2x, ये ऐसे,
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कास 4x प्लस 1, और ये आपका आ गया 2, यहाँ कास स्क्वायर 2x इतना, ये 2 क्या हो जाएगा भाग में, यहाँ कास 4 प्लस 1/2, यहाँ पास कास स्क्वायर 2x। तो इसके स्थान पर हम इतना रख देंगे, ठीक है ना, जहाँ ये दिख रहा है। तो हम यहाँ पास देखिए 1/4 1 प्लस, यहाँ हमको लिखेंगे कितना, कास 4x प्लस 1/2, यहाँ सॉरी माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, तो ये आपको यहाँ लिख देना -2 कास 2x इतना, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए अब इसको आप समाकलन कर सकते हैं, क्योंकि अब सभी स्क्वायर हट गया, अब प्लस या माइनस के रूप में देखो लिखा हुआ है। तो अब इसको समाकलन करेंगे तो यहाँ पास ये dx, ठीक है, यहाँ पास 1/2 बाहर निकाल लो ऐसे, तो ये करोगे तो यहाँ पास कास 4x यहाँ dx, और प्लस 1/2, 1/2 दोनों के साथ है, ठीक ना, यहाँ पास, और माइनस यहाँ 2, ये कास 2x dx इतना। अब इसका जब अवकलन करोगे तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ ताकि देखो, यहाँ जब 1/4 है, ठीक, 1/4, अब इसका अवकलन करोगे तो यहाँ x आ जाएगा, सॉरी समाकलन करोगे तो, और ये 1/2, यहाँ कास 4 का करोगे कितना आ जाएगा, साइन 4x, और जो 4 है वो भाग में लिख जाएगा, इसका गुणांक x का 4 भाग में लिख जाएगा। फिर आपको क्या है 1/2x, किसका, इस वाले। अब इसको करोगे तो यहाँ -2 साइन 2x बाई यहाँ 2, इतना आपका समाकलन हो गया, यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे। अब देखिए ये 8 हो जाएगा, यहाँ x, यहाँ 1/8 साइन 4x, यहाँ 1/2x, ये 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ साइन 2x प्लस सी, इतनी बात। देखो ये आधा ये है और एक गया तो कितना हो जाएगा, इसको कितना लिख देंगे, 1/4, यहाँ हो जाएगा 3/2। देखो इसको ऐसे यहाँ पास ये x प्लस x/2 जब जोड़ोगे, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा 3x/2 तो होगा ना, है ना, तो ये चीज मैं लिख दिया। ये 1/8 यहाँ साइन 4x और माइनस साइन 2x प्लस सी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बताओ, अब चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, इससे सब में गुणा, तब क्या होगा, देखिए ये 3x/8 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 ऐसे, और -1/4 साइन 2x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हमारे पास एक फिर आ गया क्वेश्चन, वो कैसे, देखिए 11 नंबर, कास पावर 4 2x इतना लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे, जिस तरह अभी हम सवाल को हल किए थे उसी तरह हम इसको ऐसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ कास 2x यहाँ स्क्वायर है, ठीक। अब इसका सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखा था, क्या होता है, ये देखिए, ये भी हमने सूत्र लिखा था, ये देखिए यहाँ, ठीक।
लिखा था ना, देखो cos 4 है। यहाँ देखो 2 के लिए हमने, यहाँ 2 है तो क्या होता है, ये देखो ये 2 है ये, ठीक है ना। देखो और ये आप इसी सूत्र को यहाँ पास इसके स्थान पर इसको लिखना है। चलिए तो यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, ये हमने सूत्र बता दिया कि यहाँ cos स्क्वायर लिख भी देते हैं ताकि आपको, देखिए 2x बराबर क्या होता है 1 प्लस cos 4x बाई 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पास लिखो 1 प्लस cos 4x बाई 2। अब 1/4 को बाहर कर लोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा तो इसको सूत्र में तोड़ोगे 1 का स्क्वायर, ये cos का स्क्वायर 4x प्लस यहाँ 2 cos 4x, इतना इतना सूत्र होता है, ठीक है। फिर अब इसका आपका सूत्र यहाँ बन जाएगा, देखो cos स्क्वायर, इसका सूत्र क्या बनेगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, cos स्क्वायर यहाँ पास 4x लिखोगे तो हमारे पास थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पास 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 1 प्लस cos 8x बाई, ये चीज होता है, ये 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखो ये सूत्र याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, इसी तरह बनाया गया है, ठीक है ना, जैसे इसको बनाया है। तो ध्यान दीजिए कि इसको मैंने जो बनाया है मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो आप ये cos स्क्वायर 4x माइनस, ये ऐसे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अरे सर जी नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सूत्र लिख दिया मैंने, ठीक, ध्यान दें। तो अब यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा 1 प्लस cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos यहाँ 4x, ऐसे। अब इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन के सिंबल लगा दो सब में, तो ये आपका 1/4 लिखा रहने दीजिए, यहाँ ऐसे, ये दो पार्ट में, दो इसके साथ भी, तो यहाँ 1/2 यहाँ इंटीग्रेशन दिए, और ये 1/2 यहाँ पास इंटीग्रेशन cos 8x यहाँ dx प्लस यहाँ 2, फिर इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ 4x ये dx। अब इसको ब्रेक करा दो, जब ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पास जब करेंगे तो 1/4 यहाँ हो जाएगा x, इसको करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2x, और इसको जब करोगे तो 1/8, तो यहाँ पास साइन 8x, और जो 8x गुणांक हो भाग में आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका साइन आ जाएगा, और ये 4/4, ये इंटू में है, ये आप इतना कर दीजिए, ठीक है। सी आप लिख सकते हो। अब देखो ये हाफ और एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/2, देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 साइन 8x प्लस, इससे काट भी सकते हो, तो यहाँ पास हो जाएगा 1/2 साइन 4x, यहाँ प्लस सी। अब चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, ठीक है, किससे, 4 से, एक बार 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3x/8 प्लस 16 चौको 64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है साइन स्क्वायर एक्स 1/, देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस कास के फॉर्म में लिखा हुआ है।
इसको कैसे ब्रेक कराओगे ये चीज ध्यान देना। चलिए सूत्र में पढ़ा है कक्षा 10 में कि 1 - कास स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 + कास एक्स। इसको ए स्क्वायर देखो है एक प्लस में, ठीक, एक माइनस में, ये यहाँ ये दोनों कर दिया। आपको कितना आया 1 - कास एक्स, कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें समाकलन लगा देंगे ऐसे जी, ऐसे इसको करोगे तो हमारे पास x आ जाएगा यहाँ साइन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पास अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कास 2x माइनस कास 2 एल्फा। यहाँ आपको लिखा है कास एक्स माइनस कास एल्फा। अब इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है देखिए, इसके प्लेस पर लिख दूंगा 1 - 2 साइन 1 - चलिए यहाँ पास दूसरा सूत्र लगाते हैं। देखो 1 - तो नहीं होगा, यहाँ होगा 2 कास स्क्वायर x - 1। अब यहाँ फिर करोगे, ये कोष्टक ऐसे लगा दो, फिर आप लिखोगे 2 कास स्क्वायर एल्फा माइनस 1, ऐसे ये सूत्र होगा। ठीक, अब यहाँ पास कास एक्स माइनस कास एल्फा, ठीक। अब इसको ब्रेक कराओ कैसे, तो यहाँ तोड़ोगे कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस में और प्लस हो जाएगा। अच्छा ये है, ये माइनस में हो गया, यहाँ जब माइनस से गुणा करोगे तो ये 2 कास स्क्वायर एल्फा ये प्लस 1 अपान यहाँ कास एक्स माइनस कास एल्फा। देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या बचेगा यहाँ, यहाँ 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास स्क्वायर एल्फा अपान यहाँ कास एक्स कास एल्फा। अब देखो दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लोगो तो ए स्क्वायर माइनस जिसको सूत्र में तोड़ दो, एक प्लस में, ठीक, और एक माइनस में, देख लीजिए ऐसे। यहाँ हमारे पास कास एक्स कास एल्फा, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेते हैं तो क्या हो जाता है देखिए, ये दो हमारे पास बचेगा कास एक्स और कास एल्फा। अब इसमें समाकलन का चिन्ह ले लीजिए, ये समाकलन का चिन्ह लेंगे ये ऐसे। अब देखो ये एक्स के सापेक्ष नहीं है, अचर पद है, तो इसको आगे कर लो, कहाँ कर लेंगे आगे, यहाँ है। अब इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा ये 2 साइन एक्स और प्लस 2 कास एल्फा इंटू एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर यहाँ आपका 2 से गुणा है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख लो, कहीं कहीं उत्तर में नहीं देता तो ऐसे भी देता है। यस, यस,
ठीक, ऐसे एक्स आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर ये भी होगा। तो इस प्रकार ये